नमस्कार दोस्तों, मैं राज बात्रा मिशन राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिस तरह से अपन घड़ी का पहला टॉपिक पढ़ा था, घड़ी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसी के तहत नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, घड़ी का पार्ट टू। घड़ी का पार्ट टू, घड़ी का पार्ट टू पढ़ते हैं अपन। घड़ी के पार्ट टू के अंदर हम क्या जानेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि आपको कोण कैसे निकालना है, घड़ी का बेस क्या है, कि घड़ी किस तरह से कार्य करती है, घड़ी में कितने सुइयाँ होते हैं, 3 सुइयाँ होते हैं, उन सब के अपने बारे में अपने चर्चा कर ली है। अब जो चर्चा करेंगे हम करेंगे कि घड़ी के कोण निकालने को थोड़ा सा 1-2 सवाल और मैं आपको करूँगा। उसके बाद अपन घड़ी की स्थितियाँ क्या होती है, घड़ी कितने प्रकार से स्थितियाँ बनाती है, एक दूसरे के सामने, आमने सामने या एक दूसरे के ऊपर, वो सारी क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझ पाओगे। आपको करना है क्या है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो के अंत में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप बिल्कुल चुटकी बजाते आप हल कर पाओ। तो आइए दोस्तों, आज अपन घड़ी के कुछ सवाल स्टार्ट करने से पहले उनके कुछ पिछली वाली क्लास के कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन की क्वेश्चंस किस तरह से अपने सामने जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से हल करना है अपने को, और इसको हल करना मैंने आपको बता दिया। उसी के तहत अपन हल करते हैं। दोनों मेथड से मैं आज फिर आपको एक बार फिर हल करके बताऊंगा, फिर इसको किस तरह से हल करेंगे, दोनों को हल करना अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हो तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहला सवाल अपने सामने ये है और उसकी ऑप्शन अपने सामने ये है। तो दोनों तरीके से देखते हैं। मेथड फर्स्ट क्या कहता है अपने को कि जैसे फॉर्मूले के माध्यम से भी करके देखते हैं और बिना फॉर्मूले के माध्यम से भी करके देखते हैं, दोनों ही तरीके से अपन करके देखेंगे। तो अपना 4 × मिनट -60 × बजे बटे हुए 2, ये तो अपना फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के माध्यम से अपन करके देखते हैं इसको। अगर इस फॉर्मूले के माध्यम से भी करते हैं, फॉर्मूला अपने को हो सकता है याद नहीं रहे, एग्जाम के टाइम में अपने को याद नहीं आवे, तो बिना फॉर्मूले के माध्यम से अपन करके देखेंगे। तो देखो बिना फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करते हैं। 11 × मिनट कितने 40 मिनट, -60 × बजे कितने 2 बटे हुए 2, ठीक है। 11 चौक 44, 440 -6 दूनी 12, 120 बटे हुए 2। अब 440 में से 120 घटाना है अपने को, तो कितने बचते हैं अपने पास 320। कितने बचेंगे 320 में भाग देंगे 2 का, तो कितना होगा इसका 160 डिग्री। कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ये अपना मेथड फर्स्ट है। ये तो इस मेथड के माध्यम से करोगे तो भी अपना 160 डिग्री अपने ऑप्शन में बिल्कुल है साहब, 160 डिग्री अपना आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड देखते हैं इसी के कि इसको बिना इसके फॉर्मूले के करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक घड़ी बनानी पड़ेगी। एक घड़ी बनाई अपन ने जिसमें 2:40 बना लेते हैं अपन। 2:40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 2 कहाँ बचते हैं, 2:40। 2:40 पे यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, 25, 30, 35 और 40, मतलब मिनट का सुइया तो होगा अपना यहाँ पे। और सेकंड जो घंटे वाला सुइया होगा वो क्या होगा 2 और 3 के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 मतलब 30 को 5 से गुणा करते हैं, 5 3 15 मतलब 150 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास, मतलब 150 डिग्री तो ये हो गया अपने पास। अब इसको कैसे करते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक वही मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़, और पिछली वाली क्लास में भी आपको यही बताया था, और अभी और बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे 1 घंटे में घंटे वाला सुइया 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से 60 में से कितने 40 मिनट माइनस कर दो, कितने बच गए 20 का मतलब 10 डिग्री का कोण, तो +10 करेंगे तो हो जाएंगे 160 डिग्री, बिल्कुल शॉर्ट। तो दोनों चीज़ में अपना आंसर आया 160 डिग्री। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथड सेकंड, मेथड फर्स्ट, जो आपको अच्छा लगे दोनों ही चीज़ से आप इन सवाल को कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत। आपको अगर फॉर्मूला जैसे होता है कि फॉर्मूला कई बार अपने को याद नहीं हो,
याद रह जाता है या नहीं रहता है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है कि अपन दोनों मेथड अपने को आने चाहिए। और ये वाला मेथड और बेस्ट है और ये तो है ही बेस्ट, इसके साथ में ये भी याद ध्यान रखना है कि घड़ी बनाकर अपन इस तरह से कर सकते हैं अगर फॉर्मूला अपने को याद नहीं रहे। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे हुए 2, वही आपको उसी फॉर्मूले से करना है। दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। ये तो हो गया एक मेथड। इसके बाद में अपन जैसे दूसरे सवाल की बात करें कि दूसरे सवाल में भी अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन के माध्यम से सवाल आए उनको किस तरह से हल करते हैं देखना हो गया कि सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे अपन मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड दोनों मेथड से आपको मैं करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। देखो यहाँ पे अपन पहले वही 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे हुए 2, ठीक है। तो यहाँ पे 11 इंटू मिनट कितनी अपनी 10 माइनस 60 इंटू बजे कितने 5 बटे हुए 2, 110 माइनस 6 पंजे 300 बटे हुए 2। 300 में से 110 जाएंगे कितने बच जाएंगे अपने पास, 300 में से 110 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 190। 190 में बट दिया 2 का भाग तो अपने पास कितना बच जाएगा 95। अपने 95 क्वेश्चन आए, आंसर आया और इसमें ऑप्शन में अपना आंसर कहीं पे भी नहीं है। कई बार दोस्तों ये दिक्कत ज़रूर आ जाती है एग्ज़ाम में कि अपन ने हल तो कर लिया फॉर्मूले के माध्यम से और अपना आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है वो अपन बाद में देखेंगे करना क्या है, लेकिन पहले अपने पास 2 मेथड है। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया हुआ है घड़ी बनाकर। तो एक घड़ी बनाते हैं अपन और घड़ी में उसको सोल्व आउट करते हैं कि किस तरह से अपना आंसर होता है। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब टाइमिंग क्या हो रहा है अपने सामने 5:10। तो मिनट वाला सुइया तो होगा अपना 10 पे, मिनट वाला सुइया कहाँ पे होगा 10 पे, और घंटे वाला सुइया होगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा 10 से 5 से आगे। तो यहाँ से देखते हैं 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 10 मिनट आगे, मतलब 10 का मतलब हो गया 5 मिनट। तो 5 डिग्री तो बराबर 95 डिग्री। तो यहाँ पे और यहाँ पे अपने पास आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अपने को आंसर नहीं मिल रहा ऑप्शन में। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास दूसरा उपाय ये होता है कि इसको यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से गुणा करते हैं किसको 30 को, क्योंकि 8 घंटे हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को गुणा करते हैं 30 से तो 8 या 24, 24 का मतलब हो गया 240। कितना हो जाएगा दोस्तों 240, 240 प्लस, अब अपने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब यहाँ से यहाँ तक कितने 10 मिनट, मतलब 5 मिनट। जो 10 मिनट आगे किसका हुआ यहाँ से 10 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है घंटे वाला सुइया, 60 मिनट में कोण बनाता है घंटे वाला सुइया 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 10 मिनट हटा देते हैं, 10 मिनट का मतलब 5 डिग्री। तो यहाँ पे बचे कितने 25 डिग्री। तो यहाँ पे 25 ऐड करेंगे 25 डिग्री तो कितना हो जाएगा 265 डिग्री। कितना हो गया 265 डिग्री। ऑप्शन में है अपने आंसर 265 डिग्री। ये तो हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं अब बिल्कुल तरीके से, इतनी बड़ी अपनी को रामलीला नहीं करनी पड़े और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में अपना आंसर दे दें। तो दोस्तों ये आप नोट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना कि जब किसी भी क्वेश्चंस के अंदर घड़ी की घंटे व मिनट की सुई या मिनट व घंटे की सुई के दोनों के मध्य कोण पूछता है और ऑप्शन में अगर आंसर नहीं होता है, उस कंडीशन में अपने को यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, उस कंडीशन में आपको 360 डिग्री में से जो प्राप्त उत्तर है उसको घटा देना है। 360 डिग्री में से घटाना है कैसे, अभी अपने पास प्राप्त कोण कितना है 95, तो -95 बराबर 5 और यहाँ पे 16 में से कितने के 6 और यहाँ पे बच के 265 डिग्री। तो ये अपना आंसर आ गया 265 डिग्री। तो अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इस तरह के कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अपने हल करने के बाद, दोनों तरीके से हल करने के बाद भी अगर आंसर प्राप्त नहीं हो तो कितने में से घटाना है अपने को 360 डिग्री में से घटाना है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना अपनी नोटबुक में
और याद रख लेना कि जब भी आंसर उत्तर नहीं मिले तो अपने को 360 में से घटाना है। अब अपन पढ़ेंगे घड़ी की स्थितियाँ कि जब घड़ी जल प्रतिबिंब में हो या दर्पण प्रतिबिंब में हो तो उस समय अपने को क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने से। और जैसे होता क्या है कि जल प्रतिबिंब पानी क्या हिलता रहता है तो वैसे तो इसके क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी अगर मान लो एग्जाम में आ गए। एक मारवाड़ी में कहावत आपने सुनी होगी कि मौत कह के नहीं आती। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कह के थोड़ी आती कि इससे हम मौत आने वाली है या कुछ भी, तो इसका कोई पता नहीं है। एग्जामिनर कभी भी अपने को क्वेश्चंस अपने को पूछ के नहीं देता, वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस दे सकता है, लेकिन अपने को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। किसी भी तरह के अगर अपने से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका आंसर अपने को देना है। तो इसी तरह यहाँ जल प्रतिबिंब का एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ी सी मेथड है, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। एक व्यक्ति को घड़ी का जल प्रतिबिंब देखने पर उसको 7:50 जैसा समय प्रतीत हो रहा है, तो बताओ घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। वो वास्तविक समय देखकर प्रतिबिंब पूछ सकता है या प्रतिबिंब देखकर वास्तविक समय पूछ सकता है। तो बिल्कुल भी अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको इतना सा पता होना चाहिए और पता है कि नीचे का ऊपर का नीचे दिखाई देता है, किसमें, जल में। तो इसी तरह अपन इसको एक मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर ये दो नोट लगा के लिख लेना, आप नोट लगा कर लिखना। अगर दिया गया समय 1 से 6 तक का है, 1 से 6 तक का है, तो उसको 7:30 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 7:30 में से घटा देंगे। अगर दिया गया समय 7 से 1 तक का है तो उसको 18:30 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 18:30 में से। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर दिया गया समय 1 से 6 तक का है तो 7:30 में से घटाना है, और दिया गया समय 7:01 से 1 तक का है तो 18:30 में से घटाना है। ये दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है और इनको याद रख लेना जल प्रतिबिंब के लिए, और कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों सवाल को करते हैं। 7:50। अब इस वाला है या ये वाला अपने को देखना है, तो 7:50 आएगा 7 से 1 तक के में। तो 7 से 1 तक के में आएंगे तो अपन घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे इसको। अब इसको घटाते हैं। अब घटाना अपने को क्या है कि यहाँ से 0 से 0। अब यहाँ पे 3 में से 5 जाते हैं क्या? नहीं जाते। कहीं स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और उस गलती का अपने को ध्यान रखना, ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे, इधर हो जाता है 4, फिर भी 4 में से 5 नहीं जाते, या फिर ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, ये है क्या अपने पास मिनट, क्या अपने पास मिनट, दोनों क्या है अपने पास मिनट। तो 30 मिनट में से 50 मिनट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अपन इधर से क्या लेंगे, 1 घंटा उधार। 1 घंटा उधार लेंगे मतलब 60 मिनट उधार ले लिया। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट उधार लिया। 30 6 3 90, 90 में से 50 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 40। 90 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40। अब यहाँ पे देखो 18 में से 7 नहीं जाएंगे क्योंकि 1 घंटा अपने उधर दे दिया, तो यहाँ पे बचे 17। 17 में से 7 जाएंगे तो अपने बचेंगे 10:40 मिनट। ये अपना आंसर आ गया, 10:40 तो दोस्तों घड़ी में अगर जल प्रतिबिंब अगर अपने से पूछे तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 से 6 तक का समय है तो 7:30 में से घटाना है, और 7 से 1 तक का है तो 18:30 में से घटाना है। इसी के साथ ये तो है अपनी ये ट्रिक, लेकिन बिना ट्रिक के अपन कैसे करेंगे? मैं आपको हर चीज़ का, मैं आपको एक तो ट्रिक के साथ और एक बिना ट्रिक अपन देसी जुगाड़ के माध्यम से अपन करते हैं। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं, आप करके देखना उसको। घड़ी आपके घर पे, आप जब भी घर पे घड़ी से रिलेटेड कोई भी जल प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो उनको किस तरह से हल करना है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर जैसे 7:50 तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना खाली, एक पेपर लेना खाली, और पेपर पे क्या करना है, घड़ी बनानी है। ये खाली पेपर में आप घड़ी बनाना, एक घड़ी बनाओगे और घड़ी में जो समय दे रखा है आपको वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो वो लिखने के लिए आप क्या करेंगे, समय 7:50 तो 7:50 अपना घंटे वाला सुइया तो होगा यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे बजते हैं, और 50 मिनट होते हैं अपने यहाँ पे। मिनट वाला सुइया होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिनट वाला सुइया हो गया। अभी अपने बज रहे हैं 7:50। कितना हो रहा है? 7:50। अब इसको क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करना है? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। जैसे ये मार्कर है,
अब ये नीचे है तो इसको तो कर लेना ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे। इसी तरह इसको करना है। अब इसी का उल्टा बना के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अपने को शो होगा टाइम। तो ये आपके पास एक घड़ी है, जैसे अब इसको उल्टा कर रहे हैं अपन घड़ी को, तो यहाँ पे ये वाला अगर इसको ऊपर करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 पे, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। और वो ऊपर वाला है, वो ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा अपना, यहाँ पे 10:40 है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। ये सेम रहेगा मेथड, लेकिन ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। घंटे वाला सुइया मिनट वाला और मिनट वाला सुइया घंटे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 10:40। 10:40 पे अपना इस तरह का आपका शो होगा, क्योंकि ये देखो आपको यहाँ पे दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये यहाँ पे दोनों के बीच में चला जाएगा ऊपर, और ये यहाँ पे फिक्स यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट पे। तो इसलिए आप कभी पेपर लेना है, खाली पेपर पे आप घड़ी बनाना, और घड़ी बनाकर उसको ऊपर से नीचे कर देना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, जैसे आपको आंसर शो हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं अपन इसको, कि देसी जुगाड़। ये तो अपना एक ट्रिक और ये अपना देसी जुगाड़। जिस तरह से आपको दोनों समय से जो अच्छा लगे, दोनों के माध्यम से आप करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब के और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आगे करवाऊंगा। अब लेंगे अपन दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों अब अपन पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। तो दायां और दायां कन्फ्यूजन नहीं होना है। दर्पण में के भी आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीके अपन बिल्कुल इजी तरीके से हल करेंगे क्वेश्चंस को। एक एग्जांपल लेते हैं अपन अभी आपके सामने। जैसे एक सवाल है आपके सामने, अब इस क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, किसी घड़ी में 3:25 किसी घड़ी में 3:25 हो रहे हैं, तो इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। दोस्तों ये एक सवाल है, इस सवाल को अपन करते हैं, किस तरह से करेंगे देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर इस तरह का अपने को सवाल पूछा जाए, किसी घड़ी में 3:25 हो रहे हैं, तो इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। आपको समय वास्तविक समय दे रखा है, और इसका दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो उसका एक फॉर्मूला है, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, मात्र एक ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। आपको कोई भी समय दिया गया हो 23:60 में से घटाना है, कोई भी समय दिया गया हो उसको घटाना है आपको 23:60 के अंदर से, और 23:60 में से आप जैसे ही घटाओगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अब 23:60 में से इसको घटाएंगे तो इसके ऑप्शन भी देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। अपने सामने ऑप्शन है, इन ऑप्शनों के माध्यम से अपन करेंगे कि 23:60 में से कैसे घटाकर कैसे उत्तर प्राप्त करेंगे। बस मात्र आपको याद रखना है, तो 23:60 याद रखना है। ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब जैसे अपने को दे रखा है 23:60 में से इसको घटाना, टाइम दे रखा 3:25 3:25 को 23:60 में से घटाते हैं, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए तो बचेंगे अपने पास 5 में से 2 गए तो घड़ी रेलवे टाइम में होता है, जैसे 24 घंटे तक 24 बजे बजते हैं रेलवे में। तो इसी तरह अपन रेलवे टाइम आ रहा है अपने पास, तो अपन देखो 20 बज गए, 12 के बाद 12 के बाद होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 5 और 3 8, मतलब 8:25 अपने पास ऑप्शन में है। क्या आंसर बिल्कुल है सर, तो अपना आंसर हो जाएगा 8:25। एक मेथड तो ये है इसका दर्पण प्रतिबिंब का। दूसरा मेथड क्या होता है, उस दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक देसी जुगाड़, और देसी जुगाड़ के माध्यम से अपन क्वेश्चंस को हल करते जा रहे हैं। तो ये अपना देसी जुगाड़ ये है कि अपन एक बनाएंगे घड़ी, और घड़ी में बजाएंगे अपन 3:35। कितने बजाएंगे, 3:35। अब 3:35 कहाँ बजते हैं देखो एक बार, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3:35। तो ये मिनट वाला सुइया तो यहाँ पे होगा, और घंटे वाला सुइया होगा यहाँ पे। ये घंटे वाला सुइया, ये मिनट वाला सुइया। मैंने आपको बताया कि दर्पण में क्या होता है, राइट लेफ्ट
दिखाई देता है लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखाई देता है, मतलब दायां बायां बायां दायां। तो अपने को क्या करना है, इस घड़ी को इस तरह से पलट देना है, इसको ऐसे पलटना है। जैसे मैंने आपको ऐसे जल में बताया कि कांच जब भी अगर जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए तो आप एक कागज या एक पेपर के अंदर लेकर उसमें घड़ी बनाकर उसको नीचे से ऊपर की ओर कर लो। इसमें क्या करना है, कागज में अगर बनाओ या पेपर में बनाओ तो इसको ऐसे पलटना है। तो इसको इधर बायां करके, ये दायां है, ये दायां है, ये बायां है, तो दायां से बाएं, इसको आप बाएं से बायां कर दो और इधर कर दो दायां। तो इसको अपोजिट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8:25। तो दोस्तों आज घड़ी का पार्ट 2 पढ़ा अपन ने, जिसमें जल प्रतिबिंब देखा, दर्पण प्रतिबिंब देखा और पिछले कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें तो आपको मैंने रिवाइज कराया कि अगर आंसर प्राप्त नहीं हो तो 360 में से इसको घटाना है। एक ट्रिक तो वो बताई, 1 से 6 तक का समय है तो 7 30 में से, और 7 से 1 तक का है तो उसको 18 30 में से घटाना है। ये तो जल प्रतिबिंब का, ये जल प्रतिबिंब का, और ये है दर्पण प्रतिबिंब का। तो दोस्तों आज की क्लास में अपने इतना ही। बहुत जल्दी अपन पार्ट 3 घड़ी का लेके आएंगे। बिल्कुल स्लोली अपन पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक कंसेप्ट अपन क्लियर करके चलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।